हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कैश बुक चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ कैश बुक एंड सिंगल कॉलम कैश बुक का एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे कैश एंड डिस्काउंट कॉलम का क्वेश्चन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन 2 कॉलम्स कैश बुक। तो ईयर आपको गिवन है, आप ईयर लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपको ईयर गिवन होगा इसमें ईयर मेंशन नहीं है। और फरवरी मंथ के आपको ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट फेब को आपको बता रखा है बैलेंस इन शॉप कैश। इट मीन्स आपको बैलेंस बीडी गिवन है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर्स यहाँ पर जो डेबिट साइड है आपकी, ये होती है रिसीट साइड, और जो क्रेडिट साइड होती है ये होती है पेमेंट साइड। इट मीन्स अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे, और पैसा जा रहा है तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे, सिंपल। फर्स्ट आपको दे रखा है बैलेंस इन शॉप। इट मीन्स आपके में कैश बैलेंस कितना दे रखा है फर्स्ट फरवरी को, तो फरवरी 1 को हम लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है कैश के कॉलम में आप डाल देंगे, लिख देंगे 25,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखा है थर्ड को, परचेस्ड टाइपराइटर। एक परचेज करा है हमने, क्या, टाइपराइटर। मैंने आपको बताया जब पैसा जा रहा है तो किस साइड पे लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पर। और ये ट्रांजैक्शन कब हुआ है, फरवरी 3 को। तो बाय टाइपराइटर ना लिख के आप क्या लिखेंगे, ये है ऑफिस का इक्विपमेंट, तो बाय ऑफिस इक्विपमेंट। ओके, कितना अमाउंट है इसका, 12,000। नेक्स्ट आपको दे रखा है बॉट गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज करे हैं कैश में, ठीक है। गुड्स परचेज करे हैं आपने कैश में, तो जब हम परचेज करेंगे तो पैसा हमारे पास से जा रहा है। तो 5 फरवरी को जब हमने गुड्स परचेज करे तो 2 सेल्स। एंट्री आप देखो अगर आप गुड्स परचेज करोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है बॉट गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज करे हैं। अगर आप देखो तो जब आप गुड्स परचेज करोगे तो आपके पास से कैश जा रहा है, तो हम किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो किस डेट की एंट्री है, 5th फेब की। 5th फेब को हमने क्या करा है, गुड्स परचेज करें, तो हम गुड्स तो लिखते नहीं है। एंट्री क्या बनती है, परचेजेस टू कैश, तो हम लिखेंगे बाय परचेजेस। अमाउंट कितना जाएगा, आपने कितने में गुड्स परचेज करा है, आपने करा है 5,000। ओके, नेक्स्ट 7th को सोल्ड गुड्स इन कैश। आपने गुड्स सोल्ड करे हैं तो आपको कैश मिल रहा है, तो डेबिट साइड पे आएगा। कौन सी डेट की एंट्री है ये, 7th की। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना अमाउंट, 30,000। नेक्स्ट 10 फरवरी 10 को पेड टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट। आप पे कर रहे हो यशपाल एंड सन्स को, कितने रुपए, 6,000 रुपीज। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड पे, और किसको कर रहे हैं, यशपाल एंड सन्स। अमाउंट कितना है आपका यशपाल एंड सन्स का, 6,000। नेक्स्ट एंट्री आपको क्या दे रखी है, नेक्स्ट एंट्री आपको दे रखी है, डेट है फरवरी 11। परचेज द टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज। अगेन आप परचेज कर रहे हो, इट मीन्स पैसा जा रहा है। जब पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड। पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, आपने पर्सनल यूज के लिए परचेज करा है 11,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है फरवरी 13 को, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। अब ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट लिखा है मतलब उधार पे। द टर्म बीइंग 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 7 डेज। ये बोल रहा है कि हम आपको 3% का कैश डिस्काउंट दे देंगे अगर आप विद इन 7 डेज में हमें पेमेंट कर दोगे। तो फरवरी 13 की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कैश में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो भी क्रेडिट में हुआ है, और कैश बुक में सिर्फ हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं। नेक्स्ट फरवरी 14 को रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ब्रदर्स। देखिए अब आपको कैश रिसीव हुआ है किससे, राहुल ब्रदर्स से। आपको पैसा मिला है, बट आपने उसको कुछ डिस्काउंट भी दिया है। जब आपको पैसा मिलता है तो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं 14/2। किससे मिल रहा है, राहुल ब्रदर्स से, ठीक है। कितना अमाउंट आपको मिल रहा है कैश में, आपको अमाउंट मिल रहा है 9,800 का।
और आपने उसको डिस्काउंट अलाउड कितने का करा है, तो हम डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे 200। ओके, ये फर्स्ट एंट्री थी आपकी डिस्काउंट वाली। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है लोन रिपेड। आप लोन का क्या कर रहे हो, रिपेमेंट कर रहे हो, मतलब पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड बाय लोन रिपेड। अमाउंट कितना लिखेंगे हम, अमाउंट गिवन है आपको 7000। नेक्स्ट February 17 कैश परचेजेस। कैश में आपने कुछ परचेजेस करी हैं तो परचेजेस लिख देंगे, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड बाय परचेजेस के नाम से। अगर आपको जनरल एंट्री भी आती होगी तो भी आप बहुत इजीली ट्रांजेक्शन कर लेंगे, नहीं तो हमें सिंपल पता ही है कि पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड और पैसा आएगा तो डेबिट साइड। तो कैश परचेजेस आपने कितने की करी है, कैश परचेजेस की है आपने 8000 की। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 19th रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन फॉर गुड्स सोल्ड ऑन 13th February। अब आपको मोहन से क्या हुआ, पैसा रिसीव हो गया। पैसा रिसीव होगा तो डेबिट साइड, किससे रिसीव हो रहा है, मोहन से। अब कितना रिसीव हो रहा है, अगर आप ऊपर के ट्रांजेक्शन में देखो 13 में, तो उसमें बोला था कि मोहन को हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करें, बट अगर मोहन विद इन 7 days पेमेंट कर देगा तो हम उसको 3% का कैश डिस्काउंट देंगे। तो देखिए मोहन ने विद इन 7 days क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो कितना पेमेंट करना था मोहन को, 20,000 का, बट उसने 20,000 पे आपको 3% का आप उसे क्या दे रहे हो, कैश डिस्काउंट। अगर मैं आपको रफली यहाँ पर करके दिखाऊं 20,000 का कितना परसेंट, 3%, तो ये कितना आ जाएगा 600। तो 600 तो आपने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट। अब बचा कितना अमाउंट, 19,400। 20,000 में से 600 को कर देंगे माइनस, इतने का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, वो हमें पेमेंट करेगा कैश में 19,400 की। नेक्स्ट 22 को आपको दे रखा है पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो अगेन पेमेंट क्रेडिट साइड बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अमाउंट कितना दे रखा है हमें, 6,850 रुपीज, सॉरी इट्स 500 रुपीज। नेक्स्ट वन रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश यादव। आपको दिनेश यादव से पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है, तो टू दिनेश यादव। दिनेश यादव से हमें कितना पैसा रिसीव हुआ है, 6,850 का, और हमने उसको कुछ डिस्काउंट भी अलाउड करा है 150 रुपीज का, तो वो हम डाल देंगे डिस्काउंट के कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या दे रखा है, कैश सेल्स। आपने सेल करी है, यहाँ पर 2 लिखना था, और ये डेट। दिनेश यादव का जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो हुआ है 23 को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 24 को, कैश सेल्स। तो 2 सेल्स, कैश सेल से हमें कितना पैसा मिला है, कैश सेल से हमें पैसा मिला है 15,000। हमने सेल करी है कुछ, तो उससे हमें 15,000 रुपए मिले। नेक्स्ट दे रखा है पेड टू यशपाल एंड सन। अब आप यशपाल एंड सन्स को क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, ओके, और आप उनको कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हो। तो ये ट्रांजेक्शन है 25 का, बाय पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट साइड किसको कर रहे हैं, यशपाल एंड सन्स को। कितने का हम पेमेंट कर रहे हैं यशपाल एंड सन्स को, हम कर रहे हैं 13,750 रुपीज का, और डिस्काउंट हमें कितने का मिल रहा है जब हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, उन्होंने हमें कितने का डिस्काउंट अलाउड करा है, 250 का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है रिसीव्ड फ्रॉम अशोक फॉर कमीशन। कमीशन से हमें पैसा मिला है, पैसा मिला है तो डेबिट साइड, डेट दे रखी है 26, तो 2 कमीशन, कमीशन अकाउंट करके कितना पैसा मिला है हमें, 1,000 रुपीज। नेक्स्ट पेड वाटर चार्जेस। आपने पैसा पेमेंट करा है किसके लिए, वाटर चार्जेस के लिए, तो बाय, आप सबके आगे अकाउंट लिख दीजिएगा, मैंने अकाउंट नहीं लिखे, जैसे ड्राइंग अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ऐसे करके। ये ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को है जो वाटर चार्जेस का आपने पेमेंट करा है, 27 को, बाय वाटर चार्जेस अकाउंट। कितने का पेमेंट कर रहे हो आप वाटर चार्जेस में, आप कर रहे हो 2,500 का, ओके। नेक्स्ट ये रखा है पेड रेंट फॉर गोडाउन, सॉरी वाटर चार्जेस कितने, 400 रुपीज। हाँ, नेक्स्ट आपको दे रखा है 28 पेड रेंट फॉर गोडाउन। तो अगेन हम पैसा पे कर रहे हैं बाय रेंट करके, अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,500।
500 का। 28 को और ट्रांजेक्शन हुआ है, हमने पे करा है मनोज जनरल स्टोर को इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ₹8,000। देखो आपको उसको 8,000 पेमेंट करने थे, ठीक है। तो कौन सी डेट का ट्रांजेक्शन है ये? 28 का ही है। बाय किसको करने थे? मनोज जनरल स्टोर को। आपको कितना पेमेंट करना था उसे? 8,000 रुपए। बट वो कह रहा है कि फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें पेमेंट तो 8,000 का करना है, बट हमने कहा है कि हम आपको 7,600 दे रहे हैं, अब हम आपको इससे ज्यादा पैसे नहीं देंगे, आपका और हमारा हिसाब बराबर। तो एक टाइप से हमें 400 का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि पेमेंट हमें 8,000 का करना था, उसने कहा आप हमारे 7,600 दे दो और आपका हमारा हिसाब बराबर। तो हमें एक टाइप से 4,400 रुपए का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। अब हम करेंगे टोटल। ओके, टोटल रिसीट। टोटल रिसीट साइड में जो डिस्काउंट का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 950 रुपीज और कैश का टोटल आ रहा है 1,07,050 रुपीज। ऐसे ही आप टोटल पेमेंट कीजिए। तो टोटल पेमेंट में डिस्काउंट का कॉलम का टोटल आ रहा है 650 और कैश के टोटल का कॉलम आ रहा है 73,750 रुपीज। अब आप देखिए टोटल रिसीट ज्यादा है, टोटल पेमेंट कम है, ठीक है। तो बैलेंस सीडी किस साइड बचेगी? 28 को बाय बैलेंस सीडी कितना अमाउंट आ रहा है? 33,300, ठीक है। तो ये आ गया आपका टोटल। अब आप टोटल कर लीजिए, आपके कैश के दोनों के टोटल क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। 1,07,050 और यहाँ पे भी 1,07,050। ठीक है। अब इधर का टोटल 650 और इधर का टोटल 950। आप कैरी फॉरवर्ड करोगे 1 मार्च को बैलेंस को, तो टू बैलेंस पीडी ये जो 33,300 है इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 33,300। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो और आप और आगे के क्वेश्चन समझना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक के और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम होगा और कैश एंड बैंक कॉलम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।